1923 रात के ठीक 1:55 मिस्र की राजधानी काहिरा अचानक अंधेरे में डूब जाती है। बिजली चली जाती है, आसमान में बिजली चमकती है और उसी पल एक ब्रिटिश लॉर्ड आखिरी सांस लेता है। हजारों किलोमीटर दूर इंग्लैंड में उसी लॉर्ड का पालतू कुत्ता अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कुछ ही पलों में उसकी भी मौत हो जाती है। संयोग या किसी प्राचीन श्राप की शुरुआत? एक कब्र जो 3000 साल सोती रही। इस कहानी की जड़ें जाती हैं कुछ महीने पीछे। नवंबर 1922 मिस्र की प्रसिद्ध जगह वैली ऑफ द किंग्स। रेत, पत्थर और खामोशी के बीच खुदाई कर रहे थे एक ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर। कार्टर कोई अमीर या नामी वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक पेंटर के बेटे थे। बचपन में बीमार रहने के कारण स्कूल तक नहीं जा पाए। उनकी जिंदगी में एक ही चीज थी, ब्रश और धैर्य। उनके सपनों को पैसे दे रहे थे एक अंग्रेज अमीर लॉर्ड कार्नवान। 15 साल, आज के हिसाब से करीब 50-60 करोड़ रुपए, और बदले में कुछ भी नहीं। ये आखिरी मौका था। सीढ़ियां जो इतिहास में उतरती थीं। 4 नवंबर 1922 खुदाई के दौरान चट्टान में कटी हुई एक सीढ़ी मिलती है। कार्टर का दिल तेज धड़कने लगता है। 1, 2, कुल 16 सीढ़ियां, और नीचे एक बंद दरवाजा, उस पर शाही मोहर, और फिर एक नाम, तूतनखामून, एक भूला बिसरा फिरौन। यस, वंडरफुल थिंग्स। 26 नवंबर 1922 कार्टर दीवार में छोटा सा छेद करते हैं। अंदर से गर्म हवा निकलती है, मोमबत्ती की लौ कांपती है। पीछे से आवाज आती है, कैन यू सी एनीथिंग? कार्टर जवाब देते हैं, यस, वंडरफुल थिंग्स। सोने से भरा एक कमरा, 5300 से ज्यादा वस्तुएं, ठोस सोने का ताबूत, उल्का पिंड से बना खंजर, 130 लाठियां। 3000 साल से समय यहीं थम गया था। खोज के कुछ ही दिनों बाद एक अजीब घटना। कार्टर की पालतू सुनहरी चिड़िया, उसके पिंजरे में एक कोबरा। मिस्र में कोबरा राजशाही और बदले का प्रतीक। लोग फुसफुसाने लगे, फिरौन जाग गया है। 6 मार्च 1923 लॉर्ड कार्नवान को मच्छर काटता है। रेजर से हल्की चोट, संक्रमण, तेज बुखार। 5 अप्रैल 1923 काहिरा के होटल में वही रात, वही बिजली गुल, लॉर्ड कार्नवान की मौत। और यहीं से पैदा हुआ फिरौन का श्राप। जो भी कब्र से जुड़ा मरता चला गया। कुल 22 लोग, एक रेडियोलॉजिस्ट, एक अमीर उद्योगपति, एक सचिव, और फिर उसके पिता ने 7वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। डर अब इतिहास से बड़ा हो चुका था। तूतनखामून कौन था? लेकिन सच्चाई जानने के लिए हमें श्राप नहीं, फिरौन को समझना होगा। तूतनखामून पैदा हुआ अपने ही भाई बहन के रिश्ते से। पीढ़ियों की इनब्रीडिंग, नतीजा टेढ़े पैर, हड्डियों की बीमारी, चल भी नहीं सकता था। उसे मलेरिया था, शरीर कमजोर था। 18-19 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। कोई महान राजा नहीं, इतना महत्वहीन कि उसका नाम इतिहास से मिटा दिया गया था। इसीलिए उसकी कब्र सुरक्षित रही। अब सवाल, क्या सच में कोई श्राप था? कब्र पर कोई श्राप लिखा ही नहीं था। वो शब्द एक लेखक की कल्पना थे। बिजली कटना उस दौर में आम बात थी। कुत्ते की मौत का समय भी मेल नहीं खाता। 1960s में वैज्ञानिकों ने पाया कब्रों में मौजूद एस्परजिलस फंगस फेफड़ों को बीमार कर सकता था। कोई जादू नहीं, सिर्फ विज्ञान। अगर श्राप सच होता तो सबसे पहले कौन मरता? लॉर्ड की बेटी 78 साल तक जिंदा रही। मम्मी खोलने वाला डॉक्टर 87 साल तक, और सबसे जरूरी हॉवर्ड कार्टर, वो 16 साल बाद मरे, कैंसर से, 64 साल की उम्र में। जब उनसे श्राप के बारे में पूछा गया, वो बस कहते थे, मैं अभी जिंदा हूं। प्राचीन मिस्र मानता था इंसान तभी मरता है जब उसका नाम लिया जाना बंद हो जाए। तूतनखामून को मिटा दिया गया था 3000 साल तक, लेकिन एक पेंटर के बेटे ने उसका नाम फिर जिंदा कर दिया। आज तूतनखामून दुनिया का सबसे मशहूर फिरौन है। तो क्या फिरौन का श्राप था? नहीं, डर था, संयोग थे और मीडिया की कहानी थी।
लेकिन एक चीज सच है, इतिहास अगर डर के साथ मिले तो वो अमर हो जाता है।